बिल्डिंग्स को तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। C1, C2, C3। C1 जो बिल्डिंग है वो सबसे डेंजर है, उसको हमको इमीडिएटली खाली करना है, वो रिपेयरेबल नहीं है, वो रिपेयर नहीं हो सकती है। C2 को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, C2A, C2B। C2A जो है उनको हमको खाली करके रिपेयर करना है, और C2B जो है उसमें हम रहते हुए उसको रिपेयरिंग करवा सकते हैं। C3 जो है उसको एकदम माइनर रिपेयर्स में लिया हुआ है, उसको डेंजर नहीं है। आपकी प्रॉपर्टी है आपकी शक्ति। आपके सपनों को पूरा कीजिए लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के साथ। चाहे हो आपका बिजनेस एक्सपांशन प्लान या फिर पर्सनल ड्रीम्स और फ्यूचर प्लान्स, वी हैव गॉट यू कवर्ड विद आवर लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। आज ही क्रिस्टल फाइनेंस बाय अजीत माकीजानी से संपर्क कीजिए। इजी प्रोसेस, मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन, फास्ट अप्रूवल, हैसल फ्री डोर स्टेप प्रोसेस। टाउन दर्शन न्यूज, समाचार ही नहीं विचार भी। नमस्कार, मैं अशोक पिंजानी, आप देख रहे हैं टाउन दर्शन न्यूज़। उल्लासनगर शहर में अधिक खतरनाक इमारतों को खाली कराने के लिए संबंधित नोटिस महानगर पालिका ने जारी किए हैं। इनमें सबसे ज़्यादा लोगों को यही दिक्कत होती है कि वो इमारत खाली करेंगे, वापस उसमें जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, वो टूटेगी, रिपेयर होगी या नहीं। इस तरह की कई इमारतें शहर में हैं। कई जगहों पर यह भी देखा गया है कि इमारत को तोड़ने से पहले ही, खतरनाक घोषित होते ही, पुराने लैंडलॉर्ड सक्रिय हो जाते हैं वो प्लाट पे कब्जा करने के लिए। तो लोगों को यही होता है कि हम जिस आशियाने में रह रहे हैं उसे खाली करने की नौबत ना हो। इस सिलसिले को लेकर लोग सिविल इंजीनियर की हेल्प लेते हैं, अपनी इमारत की खुद ऑडिट कराते हैं, किस तरह से ऑडिट रिपोर्ट आती है, कौन सी बिल्डिंग रिपेयर हो सकती है, कौन सी नहीं। हमारे साथ सिविल इंजीनियर गौरव उदासी जी हैं। हम उनसे जानेंगे कि लोग जिनको इस तरह से कोई नोटिस आता है मनपा का कि उनको सर्वे करवानी चाहिए, तो उनको सबसे पहले क्या कार्य करना चाहिए, किस तरह से उनको आगे बढ़ना चाहिए। हमको सबसे पहले ये देखना है कि नोटिस पे हमको लिखा क्या हुआ है, कौन सा ग्रेड लिखा हुआ है। बिल्डिंग्स को तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, C1, C2, C3। C1 जो बिल्डिंग है वो सबसे डेंजर है, उसको हमको इमीडिएटली खाली करना है, वो रिपेयरेबल नहीं है, वो रिपेयर नहीं हो सकती है। C2 को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, C2A, C2B। C2A जो है उनको हमको खाली करके रिपेयर करना है, और C2B जो है उसमें हम रहते हुए उसको रिपेयरिंग करवा सकते हैं। C3 जो है उसको एकदम माइनर रिपेयर्स में लिया हुआ है, उसको डेंजर नहीं है। तो हमको सब पैनिक नहीं होना है, सबसे पहले ये चेक करना है कि उसमें नोटिस पे ग्रेड कौन सा दिया हुआ है, उसके बाद हमको आगे का स्टेप लेना है। अब अगर किसी बिल्डिंग को खाली करके रिपेयरिंग करनी है जी, तो यहाँ पर कई जगहों पर देखा गया है कि जो लोग हैं वो, उनका विश्वास लोगों पर नहीं होता है। कहीं न कहीं जो लैंडलॉर्ड हैं वो भूमिका अपनाते हैं कि बिल्डिंग ज़्यादा खतरनाक घोषित हो जाए, जैसे उनको खाली करवाने के जी। रीडेवलपमेंट में जाएगी तो लैंडलॉर्ड को फ़ायदा होगा। तो इस दौरान लोग किस तरह से अप्रोच करें सिविल इंजीनियर्स को, या किस तरह से आगे कार्य करें। सर, सिविल इंजीनियर्स हमारे उल्लासनगर में है काफ़ी, और काफ़ी सिंसियर भी है। उसमें ऐसा भी है जो C2B ग्रेड दिया हुआ है, C2A, काफ़ी बिल्डिंग C2A या C2B में ही है। तो C2B में तो हमको खाली करने की नीड नहीं है, उसमें हम बैठ के रिपेयर करवा सकते हैं। C2A को सिर्फ हमको खाली करके रिपेयर करना है, उसमें भी म्यूनसिपालिटी ने ऑप्शन दिया है पार्शली हम एम्प्टी करें, पूरी एम्प्टी करने की नीड नहीं है। जितना नीड है उसको रिपेयर करके बनाए, फिर आप दूसरे फ्लैट को वेकेंट करके बनाइए। तो ये ऑप्शंस भी म्यूनसिपालिटी की तरफ से दिए हुए हैं कि पार्शली वेकेंट करके भी आप रिपेयर कर सकते हैं। तो मतलब पैनिक होने की नीड हमको किसी भी स्टेज में नहीं है। अच्छा, यहाँ पर हम देखेंगे महानगर पालिका की तरफ से कुछ तय किए गए हैं सिविल इंजीनियर्स कि उनसे ही रिपेयरिंग करवानी है, या हम किसी भी सिविल इंजीनियर से रिपेयर करवा सकते हैं। यूएमसी ने जो बोला हुआ है उनकी क्वालिफिकेशन M ही होनी चाहिए, स्ट्रक्चरल इंजीनियर होना चाहिए। ये क्वालिफिकेशन में अगर वो आते हैं तो दे कैन स्ट्रक्चर ऑडिट भी कर सकते हैं, सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं।
तो आप भी उसी कैटेगरी में आते हैं। मैं बीई हूँ, मैं रिपेयर करता हूँ। ऑडिट जो सर्टिफिकेट है स्टेबिलिटी, वो दूसरे इंजीनियर्स देते हैं, प्रोवाइड करते हैं। ओके। जी। तो आपकी टीम भी इस तरह से कार्य करती है? जी, मेरी टीम भी कार्य करती है। आप ऑडिट करवाने के बाद हमको कांटेक्ट कर सकते हैं, हम बिल्डिंग सर्वे करेंगे। उसके बाद हमारे जो सीनियर इंजीनियर्स है वो आके स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट देते हैं। अ, तो ये जो रिपेयरिंग का कार्य होता है, जी। लोग रिपेयरिंग करवाएंगे, उनको सर्टिफिकेट मिलेगा, तो वो कितने समय तक वैलिड रहता है? वो सर म्यूनसिपाल्टी की तरफ से 3 इयर्स वैलिड है। उसके बाद अगेन हमको स्ट्रक्चर ऑडिट करवाना है। अच्छा, एक बार अगर बिल्डिंग को रिपेयर कराने की नौबत आ जाती है तो हर 3 साल में हमको सर्टिफिकेट या ऑडिट करवाना ऑडिट पड़ता है? करवाना है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ऑडिट के बाद वापस रिपेयरिंग निकले। माइनर रिपेयर्स निकल सकते हैं, लेकिन मेजर रिपेयर नहीं निकलेंगे। आज जो शहर की इमारतों की हालत है जी। और ये गंभीर मुद्दा बना हुआ है, तो आप क्या कारण मानते हैं कि ये इस नौबत तक हमारा शहर पहुंच चुका है? सर इसमें ऐसा है, 30 ईयर्स तक, मतलब जिस टाइम पे बिल्डर्स ने हमको घर दिए हैं, उसके बाद काफ़ी बिल्डिंग्स ऐसी है कि हमने 30-40 ईयर्स में वो बिल्डिंग को वापस कलर तक नहीं लगाया है। ऐसी बिल्डिंग्स भी उल्लासनगर में काफ़ी है कि 30-40 ईयर्स तक हमने बाहर से बिल्डिंग को कलर तक नहीं किया। घर के अंदर लोग काम करवा रहे हैं, बाहर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और लीकेज अगर किसी के घर पे है तो उसको इमीडिएटली स्टॉप करना चाहिए। मेन रीज़न लीकेज ही है। इसमें म्यूनसिपाल्टी काफ़ी अच्छा, यूएमसी काफ़ी अच्छा काम कर रही है। अवेयरनेस प्रोग्राम चालू है। अभी रिसेंटली टाउन हॉल में अच्छा अवेयरनेस प्रोग्राम हुआ था 11th मई को। तो म्यूनसिपाल्टी अपनी जगह से एफर्ट्स ले रही है, लेकिन लोगों को एफर्ट्स लेने पड़ेंगे। वो कार्य लोगों को भी देखना पड़ेगा कि उनकी जो आशियाना है वो जी। सुरक्षित रहे। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि जिस तरह से आप अंदर रंग रोगन करवा रहे हैं जी। उसी तरह से बाहर से भी करना बाहर है। से भी मेंटेन करते रहे। ऐसा भी देखा गया है कहीं ना कहीं कि जो पहले आज से 25 साल पहले या 30 साल पहले जो बिल्डिंगें बनी हैं, उस दौर में बिल्डर पहले 4 माले की बिल्डिंग बनाने जा रहा था, जी। प्लिंथ 4 माले की डाल दी। आगे उसको लगा कि मैं कुछ न कुछ मिली भगत करके मैनेज करके 5, जी। 6, 7 माले तक उठा सकता हूँ, एफएसआई चोरी कर सकता हूँ या जी। सहूलत मिल रही है मुझे। जी। तो जो 4 माले की प्लिंथ है उस पे जो 6 अगर 7 माले हम चढ़ा देते हैं तो उससे बिल्डिंग की स्टेबिलिटी पे क्या असर पड़ता है? सर असर तो पड़ेगा, लेकिन हम अभी उसको प्रोविजनल स्टेप एक ले सकते हैं। उसको हम स्टेप दे के अवॉइड कर सकते हैं कि बिल्डिंग वो आगे डेंजर हो। स्टेप्स ऐसे हैं काफ़ी जो हम उसको बचाने के लिए ले सकते हैं अभी। अच्छा, अगर कोई 4 की प्लिंथ पड़ी है और अगर 6 या 7 माले की बिल्डर ने उठा दी अपने जी। निजी स्वार्थों के लिए, जी। तो लोगों की सुरक्षा को लेकर उससे स्टेबिलिटी दी जा सकती है। दी जा सकती है, लेकिन वो सब चेक करना पड़ेगा प्रॉपर। अभी सिचुएशन क्या है, कंडीशन क्या है स्ट्रक्चर की, उसके कोर कटिंग टेस्ट होती है, वो सब काफ़ी टेस्ट करनी पड़ती है। उसके बाद हमको आइडिया आता है कि हम लोग दे सकते हैं या नहीं। अभी कई बिल्डिंगों में ऐसा भी देखा गया है कि लोग मेंटेनेंस कम भरनी पड़े जी। या उनको सेक्रेटरी या चेयरमैन को निजी फ़ायदा हो तो मोबाइल टावर भी कई जगहों पर लगाए गए हैं। जी। तो उससे बिल्डिंग की सुरक्षा को लेकर क्या असर पड़ता है, आप क्या मानते हैं? सर इफेक्ट तो पड़ेगा, क्योंकि उसका वेट पूरा घूम फिर के अपने स्ट्रक्चर पे ही आने वाला है, तो उस पर सर इफेक्ट तो पड़ता है। तो आप क्या सलाह देना चाहेंगे जो इस तरह से पुरानी इमारतों पे मोबाइल टावर लगाए गए हैं, तो वो रखने चाहिए या? नहीं सर, अवॉइड करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। ओके। जी। आज के समय में जिन लोगों को बिल्डिंग रिपेयर करवानी है, चाहे खाली करके करवानी हो या वहीं पे रहकर करवानी हो, तो उनको आपसे संपर्क करना हो या मार्गदर्शन चाहिए तो आपसे किस तरह से संपर्क कर सकते हैं? मेरा यूट्यूब चैनल भी है, इंस्टाग्राम पे भी हम अवेलेबल है, और ऑफिस हमारा टाउन हॉल के पास में ही है, रेविल स्पोर्ट्स शॉप के पास में, तो वहाँ पे हम कांटेक्ट कर सकते हैं। आप कोई नंबर देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? आप मेरा नंबर नोट कर सकते हैं, गौरव उदासी, 9766059569। हमारी यही कोशिश है कि जो लोग अपने आशियानों में रह रहे हैं वो हमेशा सुरक्षित रहें और अपनी व अपने परिवार की सुरक्षा को अहमियत दें। ज़रूरत पड़ने पर गौरव उदासी जैसे आप किसी भी सिविल इंजीनियर की हेल्प ले सकते हैं। जैसे इस शहर का सबसे ख़तरनाक इमारतों का मुद्दा हल हो, लोग अपने घरों में सुरक्षित रहें, यही हमारी कोशिश है।
टाउन दर्शन इसी तरह से आगे भी जानकारों से आपको जानकारियां उपलब्ध कराता रहेगा। नमस्कार गौरव उदासी जी, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। टाउन दर्शन न्यूज, समाचार ही नहीं विचार भी।